बहुत समय पहले हरिपुरवा गांव में धर्मू और उसकी पत्नी सुन्यना रहते थे। दोनों गरीब थे लेकिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुन्यना की एक ही इच्छा थी, एक संतान की। लेकिन वर्षों बीत गए, उसकी गोद सूनी ही रही। एक सुबह सुन्यना आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे नीम के पेड़ के नीचे एक टोकरी दिखाई दी। वह पास गई और देखा टोकरी में एक सुंदर बच्चा लेटा हुआ था, जिसकी चमकदार मुस्कान से प्रकाश निकल रहा था। सुन्यना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना देर किए बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। तभी धर्मू खेत से लौटे। बच्चे को देखकर वह ठिठक गए और बोले, सुन्यना, ये बच्चा कहाँ से आया? सुन्यना बोली, धर्मू, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान ने इसे हमारी झोली में डाला है। धर्मू बोला, अगर भगवान ने भेजा है तो हम इसे अपना बना लेंगे। इसका नाम रखेंगे आरू। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि धर्मू और सुन्यना को एक जादुई बच्चा मिला है। पड़ोसन बिंदिया जल गई। बोली, अरे भला कोई बच्चा यूं टोकरी में आकर मुस्कुराता है? जरूर कोई चाल है। बिंदिया ने पंचायत में शिकायत कर दी, यह बच्चा चोरी का हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। पंचायत बैठी। धर्मू बोला, अगर किसी का बच्चा खोया है तो ले जाए, पर अगर भगवान ने दिया है तो यही हमारा वरदान है। गांव की बुजुर्ग महिला बोली, मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा, ये साधारण नहीं, खुदा की देन है। पंचायत ने फैसला सुनाया, यह बच्चा धर्मू और सुन्यना का ही है, इसे भगवान ने भेजा है। आरू बड़ा होने लगा। उसकी मुस्कान से बीमार लोग ठीक हो जाते और खेतों में भरपूर फसलें उगने लगी। बिंदिया ने एक दिन आकर कहा, सुन्यना, माफ करना, मैं नासमझ थी। आरू तो सच्चा वरदान है। सुन्यना बोली, प्यार से बड़ी कोई जादू नहीं बिंदिया, जो दिल से मांगे वो भगवान जरूर देता है। आरू अब 5 साल का हो गया था, लेकिन उसकी बातें और समझदारी किसी बड़े इंसान से कम नहीं थी। गांव में जहाँ भी कोई दुखी होता, आरू बस उसे छूता और उसकी परेशानी दूर हो जाती। एक दिन शहर से एक लालची व्यापारी बिरजू शाह गांव आया, जो चमत्कारी चीजों को पकड़कर बेचता था। बिरजू शाह ने जैसे ही आरू को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, इतना बड़ा चमत्कार, इसे तो शहर में करोड़ों मिलेंगे। उसने एक योजना बनाई, रात में जब सब सो रहे हों, वो आरू को चुपचाप टोकरी में डालकर ले जाएगा। रात होते ही वह धर्मू के घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आरू को छुआ, तेज चमकदार रोशनी फैल गई। बिरजू चीखा, आंखें, मेरी आंखें, और वहीं बेहोश होकर गिर गया। पूरा गांव रोशनी से भर गया था। गांव वाले बाहर निकले और देखा, आरू शांत था, लेकिन उसके चारों ओर रोशनी का एक घेरा बन गया था। बुजुर्ग महिला बोली, ये बच्चा सिर्फ धर्मू का नहीं, पूरे गांव का रक्षक है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबह होते ही बिरजू को होश आया, लेकिन उसकी आंखें अब कुछ नहीं देख पा रही थी। धर्मू ने उसे पानी पिलाया और कहा, जो किसी को बेचने निकले उसका अंत ऐसा ही होता है। बिरजू ने रोते हुए माफी मांगी और कहा, मैंने लोभ में आकर पाप किया, अब जीवन भर गांव की सेवा करूंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और बिरजू ने वहीं एक छोटी दुकान खोलकर मुफ्त में दवाएं बांटना शुरू किया। आरू ने धीरे धीरे लोगों को सिखाया, जादू वो नहीं जो दिखे, जादू वो है जो दिल से निकले। अब हरिपुरवा गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई रोता नहीं था, क्योंकि वहाँ जादू से ज्यादा इंसानियत बसती थी। धर्मू और सुन्यना की झोंपड़ी अब किसी महल से कम नहीं लगती थी, वहाँ प्यार, रोशनी और शांति रहती थी। एक रात आरू अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में चमक थी और वह बोला, माँ, कोई मुझे जंगल से पुकार रहा है। धर्मू और सुन्यना डर गए, बोले, बेटा, रात को जंगल नहीं जाते, वहाँ तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। लेकिन आरू ने कहा, ये पुकार डर की नहीं, जरूरत की है, किसी को मेरी मदद चाहिए वहाँ। अगली सुबह वो अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में पक्षी शांत हो गए और पेड़ भी जैसे झुककर उसे रास्ता देने लगे। जंगल के बीचों बीच उसे एक पत्थर की मूर्ति मिली, जिससे आवाज आई, आरू,
मैं तुम्हारे जैसे दिल का इंतजार कर रहा था। शिक्षा, सच्चे दिल से मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो बिना स्वार्थ के मिले वही असली जादू होता है। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।